हम लोग अब नेक्स्ट जो बचा हुआ है क्वेश्चन उसको करते हैं कि डीसी मशीन का घूर्णीय भाग, डीसी मशीन में घूमने वाला जो हमारा भाग होता है वो आर्मेचर होता है। आप लोगों को मैंने बताया था, है ना, अंजलि कुमारी, जो कि दोनों क्वेश्चन गलत किए थे, वहां पर भी गलत हो गया और यहाँ पर भी गलत हो गया, है ना। डीसी मोटर में हमारा आर्मेचर घूमता है, अगर सिंगल फेज मोटर रहेगा तो वहाँ रोटर घूमता है। इसी में क्वेश्चन था। चलिए, तो अगला जो सवाल है हमारा कि डीसी मशीन की घूर्णन दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। तो डीसी मोटर हमारा जो होता है उसके घूमने की दिशा को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक होता है आर्मेचर और दूसरा हमारा होता है क्षेत्र, फील्ड वाइंडिंग, है ना। तो या तो आर्मेचर अथवा फील्ड वाइंडिंग, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक को फेज क्रम को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जिससे हमारा डीसी मोटर का घूमने की जो डायरेक्शन जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये भी एग्जाम में बहुत सारा पूछा हुआ है कि डीसी मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है। हमारा जो डीसी मोटर जो होता है उसके ऊपर में देखिएगा एक नेम प्लेट लगा हुआ रहता है, जो कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और देखे भी हैं, है ना। तो उसमें जो डीसी मोटर की नेम प्लेट पर जो अंकित शक्ति होती है वही हमारा जो शक्ति जो मिलती है कहाँ, शाफ्ट पर उपलब्ध निर्गत शक्ति। हम लोग जो शाफ्ट पे जहाँ हमारा मूव करता है ना, शाफ्ट घूमता है, वहां पे जो हम लोग पावर लेते हैं वही पावर लेते हैं, है ना। शाफ्ट पर उपलब्ध निर्गत शक्ति हमारा होता है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला जो सवाल है कि डीसी मोटर द्वारा, मतलब इसको सीधे समझेंगे कि हमारा डीसी मोटर में जो आर्मेचर करंट जो होता है, आइए, यानी कि आर्मेचर करंट जो होता है वो समानुपाती अनुपातिक होती है, यानी कि समानुपाती होता है किसके किसके, ठीक है। तो सीधे हम लोग इसको याद रखेंगे कि हमारा जो आर्मेचर धारा जो होता है वो टर्क टर्क के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, आवश्यक बल गुण यानी टर्क के समानुपाती होता है। देखिए कुछ पॉइंट्स है जो कि गौर करने वाला होता है बाबू, और बिन बताए हमको रहा भी नहीं जाता है, समय तो थोड़ा सा लगता है। जैसे ध्यान देंगे कि डीसी शंट मोटर और सीरीज मोटर दो है ना। तो टर्क हमारा जो होता है वो समानुपाती होता है किसका, आईए के, किसमें, डीसी मोटर में, है ना। लेकिन एक और होता है सीरीज मोटर में। तो सीरीज मोटर में हमारा क्या होता है कि टर्क जो समानुपाती होता है फाइव इंटू आई के, है ना। टर्क हमारा जो समानुपाती, टर्क किसका किसका रेशियो है, एफ इंटू आर। टर्क हमारा जो होता है, रेशियो नहीं भूलेंगे उसको, सिंपल समझेंगे कि टर्क किसको कहते हैं। तो एफ इंटू आर, है ना, फोर्स और रेडियस, ये दोनों का गुणनफल हमारा जो होता है टर्क कहते हैं, सिंपल वे में बोल सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज मोटर में अगर देखते हैं टर्क, तो टर्क हमारा जो होता है समानुपाती होता है फाइव इंटू आई के, ठीक है। या डायरेक्ट हम बोल सकते हैं फाइव इंटू आई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, टर्क होता है समानुपाती आईए के स्क्वायर के, है ना, आईए के स्क्वायर यानी कि आर्मेचर करंट के स्क्वायर के, सीरीज मोटर में, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे हम लोग इसको। डीसी शंट मोटर का भार बढ़ाने से उसकी गति, देखिए डीसी शंट मोटर का, मोटर पे अगर हम लोग भार बढ़ा देते हैं, लोड अगर दे देते हैं, तो इसकी गति जो होती है बस थोड़ा सा कम होगा, है ना, बहुत कम मात्रा में, और मोटर की अपेक्षाकृत, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डीसी सीरीज मोटर के नो लोड ऑपरेशन का क्या परिणाम होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीसी सीरीज मोटर में हमारा जो टर्क होता है वो बहुत ही काफ़ी होता है। हमेशा इसको जो है लोड से ही कनेक्ट करके चलाया जाता है, लोड से जोड़कर ही चलाया जाता है। अगर हम लोग लोड नहीं देंगे, नो लोड ऑपरेशन में क्या परिणाम होगा कि इसका जो भी इंटरनल पार्ट्स है, वाइंडिंग वगैरह, है ना, ये सब टूट फूट सकता है, यानी कि बहुत काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है ना। ये इसका रिजल्ट होगा। तो उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में समझेंगे, वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें। डीसी सीरीज मोटर निम्न में से किस एक अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग को अभी अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल ट्राम्स, ट्रेन तथा अन्य वाहनों को चलाने में जो है हम लोग डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्शन कार्य जिसको बोलते हैं संकर्षण कार्य करने के लिए भी हम लोग डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्न में से किस एक अनुप्रयोग के लिए डीसी शंट मोटर है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी मशीनी टूल्स है, इससे बड़े बड़े फैक्ट्रियों में देखे होंगे आप लोग, तो मशीनी टूल्स जितने भी हैं उन सबको ऑपरेट करने के लिए, उन सबको चलाने के लिए जो होता है हमारा वहाँ डीसी शंट मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। डीसी शंट मोटर जो कि हमारा एक तरह का कांस्टेंट करंट और वोल्टेज देता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका स्पीड भी आप लोग देखते हैं कि अगर भार को बढ़ा दिया जाए फिर भी इसका स्पीड क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से किन तथ्यों पर हमारा बैक ईएमएफ निर्भर करता है। तो यहाँ हमारा राइट जो आंसर है उपरोक्त सभी तीनों पर। उपरोक्त सभी तीनों कहने का मतलब क्या है, जैसा कि आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया था अभी अभी कि ईबी बराबर हमारा जो फार्मूला होता है क्या होता है, 5ZNP/60, है ना। तो हमारा ईबी जो है किसके किसके समानुपाती है, 5ZNP के, ठीक है। तो ये ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि चारों में से कौन कौन सा है, उसके बाद मारेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर नियत गति, लाइन सॉफ्ट लेथ, ब्लोअर तथा पंखों को चलाने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को अभी अभी मैंने बताया कि हमारा जो लेथ मशीन होता है ना, लेथ मशीन, पंखा, ब्लोअर, इस सब में जो है हम लोग डीसी शंट मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेथ मशीन तो यहाँ भी है, फीटर सेक्शन में आप लोग देखे होंगे। तो उन सब में हमारा जो होता है क्या होता है, शंट मोटर, है ना, डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये तो हो चुका है लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है। तो इस टाइप को बहुत ही, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है कि फील्ड कंट्रोल विधि से सामान्य से अधिक स्पीड प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि अभी अभी हम लोग पढ़े, तो प्रतिशत में लगभग कितना है। देखिए क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है, प्रतिशत में कितना, तो सामान्य से अधिक अगर प्रतिशत में पूछेगा तो ये हमारा हो जाता है 15 से 30%, है ना। 15 से 30% सामान्य से अधिक स्पीड जो है हम लोग फील्ड कंट्रोल विधि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तुरंत हो जाएगा हम लोग का। फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो 1.11 भार रहित अवस्था में सीरीज मोटर की घूर्णन गति। देखिए ये सब पॉइंट्स है, जब तक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना तो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान देना है बाबू, हर छोटा छोटा जितने भी फॉर्मूला है सब याद रखना है। भार रहित अवस्था यानी कि बिना भार के हमारा सीरीज मोटर की घूर्णन गति क्या होगी। तो ध्यान देना है कि हमारा n जो होता है, n समानुपाती होता है 1/5 का, ठीक है, 1/5 का। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा कि फ्लक्स के मान जो होगा वो बिल्कुल ही 0 हो जाएगा, जिससे कि स्पीड, है ना, यानी n का मान हमारा जो होगा वो बिल्कुल अनंत हो जाएगा, है ना, भार रहित अवस्था में, यानी कि हमारा मोटर जो है लोड से कनेक्ट नहीं है। मोटर की स्पीड मापी जाती है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है टेकोमीटर से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि यदि किसी मोटर के भार और फ्लक्स को स्थिर रखा जाए, किसको लोड और फ्लक्स को स्थिर रखा जाए यानी कांस्टेंट रखा जाए, और इसके आर्मेचर में आरोपित वोल्टेज को 5% बढ़ाया जाए तो मोटर की चाल क्या होगी, है ना, मोटर की चाल क्या होगी। तो आरोपित वोल्टेज यानी कि जो वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं उसमें भी 5% की अगर वृद्धि कर देंगे तो उस कंडीशन में हमारा मोटर की चाल क्या होगी, है ना। तो देखिए एक चीज आप लोग याद रखेंगे सिंपल वे में भी कि हमारा एन जो होता है वो वोल्टेज के भी समानुपाती होता है ना, वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो अगर हमारा एन वैरी हो रहा है यानी कि या वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो हमारा स्पीड भी बढ़ेगा, यानी एन के मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो 5% हम लोग क्या कर रहे हैं, आरोपित वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा स्पीड भी 5% बढ़ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि किसी डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुपस्थित हो तो क्या होगा।
देखिए हर चीज़ का काट होता है और होना भी जरूरी है। तो अगर कोई मोटर है उसमें अगर बैक ईएमएफ ना बने, बैक ईएमएफ ना रहे, तो मोटर बिल्कुल जल जाएगा, है ना। मोटर क्या होगा हमारा, जल जाएगा। ठीक है। डीसी शंट मोटर का क्षेत्र खुल जाए तो डीसी शंट मोटर है, ठीक है। तो इसका भी सेम वही लॉजिक है जो कि अभी अभी अब हम लोग सीरीज में देखे, ओपन हो गया है तो इसकी घूर्णन गति जो होगी काफ़ी तेज हो जाएगी, ऊंच हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी हमारा फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो डीसी शंट मोटर का क्षेत्र खुल जाएगा तो उस कंडीशन में इसकी घूर्णन गति जो होगी, स्पीड जो होगी काफ़ी तेज हो जाएगी। यातायात वाहनों को चलाने के लिए आप किस प्रकार के मोटर का चुनाव करेंगे। यातायात वाहनों, जैसा कि अभी अभी आप लोग देखें, इसमें हम लोग डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। विद्युत मशीन की दक्षता होती है। एक चीज में इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से आप लोग देखेंगे, इसमें क्या होता है कि चाहे कोई भी, है ना, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन है, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, अगर उसमें लॉस कम होगा, कम से कम लॉस होगा, तो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, है ना, दक्षता जो है ऊंच होगी। एक लाइन में सीधे याद रखना है, चाहे वो कोई भी मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन होना चाहिए, अगर लॉस कम है तो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि विद्युत संकर्षण में उपयोग किया जाने वाला मोटर, जैसा कि अभी अभी ट्रैक्शन कार्य के लिए, विद्युत संकर्षण मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, ट्रैक्शन कार्य के लिए, संकर्षण को क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन कार्य के लिए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरोधी विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ विरोध करता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि बैक ईएमएफ हमारा जो है किसको विरोध करता है, तो आरोपित ईएमएफ, आरोपित ईएमएफ जी जो कि हम लोग दे रहे हैं। देखिए हम लोग देते हैं तभी वहां पे बैक ईएमएफ बनता है, और बना किसके कारण, जो हम लोग दे रहे हैं, और जो वहां पे बना उसी को फिर अपोज करने लगता है यानी विरोध करने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं बैक ईएमएफ, है ना। तो ये आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी मोटर में चुंबकीय क्षेत्र पुंज रहता है। श्रेणी मोटर यानी सीरीज मोटर में चुंबकीय क्षेत्र पुंज यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स ये रहता है। ये क्या होता है हमारा कि आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया, है ना। ये हमारा आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। आज का आखिरी सवाल है बाबू हमारा कि सीरीज मोटर की वाइंडिंग की जाती है। तो सीरीज मोटर में हमारा जो वाइंडिंग होता है वो क्या होता है, मोटे तार से करते हैं। किससे करते हैं, मोटे तार से। लेकिन अगर शंट में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग पतले तार से करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो सेशन है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग आएंगे कि अगर हम लोग के पास कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस है, तो उसको हम लोग ये करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले देखते हैं। तो आप लोग चलिए वन बाय वन करके अनम्यूट हो जाइए, मतलब बीकी कुमार शायद अनम्यूट हैं। अच्छा चलिए, राजेश कुमार बोलिए बाबू, कोई क्वेश्चन। देखिए बेहिचक एकदम पूछना है ना, डरना वरना नहीं है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आज काफ़ी लोग जुड़े थे लेकिन अभी फ़िलहाल कम लोग हैं, 15-16 लोग हैं। चलिए तो हम आते हैं फिर आप लोग के पास। तो सबसे पहले अमित कुमार, अमित कुमार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं? सर रिकॉर्डिंग तो बंद है। नहीं सर चालू है। चलिए तो फिलहाल अमित कुमार बोला जाए जी बाबू। सर। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी है, कोई क्वेश्चंस है तो पूछा जाए। सब ठीक है? यस सर। ओके सर 45 नंबर सर। 45 नंबर।
क्या 45 नंबर बोलिए। चलिए तो फिलहाल द एंड करते हैं, है ना। धन्यवाद। थोड़ा सा सावधानी से आप लोग रहेंगे, कोरोना चल रहा है ना अभी। हाँ। जी। ओके।